जीवन में असफलता हर किसी के हिस्से में आती है। कुछ लोग इससे टूट जाते हैं तो कुछ इसे सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह कहानी एक ऐसे महान वैज्ञानिक की है जिसने असफलताओं को अपने जीवन का आधार बनाया और हर बार गिरकर उठने की कला सीखी। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह भी सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हम इस कहानी में एक काल्पनिक वैज्ञानिक डॉ रविशंकर की यात्रा को देखेंगे जो भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर विज्ञान की दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में रविशंकर का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता राम प्रसाद खेतों में दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने 4 बच्चों का पेट भर सकें। रवि की मां सरोजनी घर संभालती थीं और बच्चों को नैतिकता और मेहनत की शिक्षा देती थी। रवि सबसे छोटा था और बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। गांव में बिजली नहीं थी और रवि रात में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसे तारों भरे आसमान को देखना पसंद था। वह सोचता, ये तारे इतने दूर हैं, फिर भी इतने चमकदार क्यों हैं? क्या मैं भी कभी ऐसा कुछ बना सकता हूं जो दूर तक चमके? यह सवाल उसके मन में सपनों का बीज बो गया। गांव के स्कूल में एक पुराना ढांचा था जहां एकमात्र शिक्षक पंडित श्यामलाल बच्चों को पढ़ाते थे। रवि उनकी कक्षा में सबसे जिज्ञासु छात्र था। एक दिन पंडित जी ने बच्चों को सूर्य और चंद्रमा की गति के बारे में बताया। रवि ने हाथ उठाकर पूछा, पंडित जी, क्या इंसान चांद पर जा सकता है? पंडित जी हंस पड़े और बोले, बेटा, सपने बड़े देखो लेकिन पैर जमीन पर रखो। उस दिन से रवि ने ठान लिया कि वह विज्ञान की दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। पूरी हुई। वह हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आता था, लेकिन हाई स्कूल के लिए उसे पास के कस्बे मिर्जापुर जाना पड़ा। वहां तक पहुंचने के लिए उसे रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कई बार बारिश में भीगते हुए, कई बार भूखे पेट। रवि ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मिर्जापुर के स्कूल में उसे पहली बार विज्ञान की प्रयोगशाला देखने का मौका मिला। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को एक साधारण बैटरी और तार से बल्ब जलाने का प्रयोग दिखाया। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर इतने छोटे से तार और बैटरी से रोशनी हो सकती है तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं बना सकता जो पूरे गांव को रोशन कर दे। उस दिन उसने विज्ञान को अपना लक्ष्य बना लिया। हाई स्कूल के बाद रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी बड़े कॉलेज में दाखिला ले सके। फिर भी उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए पंडित श्यामलाल ने गांव के कुछ साहूकारों से बात की और रवि के लिए एक छोटी सी छात्रवृत्ति का इंतजाम किया। इस मदद से रवि ने लखनऊ के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में रवि ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनी। वहां के माहौल में उसे शुरू में बहुत परेशानी हुई। गांव का लड़का होने के कारण उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी हिंदी मिश्रित अंग्रेजी सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन रवि ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा। तीसरे साल में उसे एक प्रोजेक्ट मिला, एक सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा उपकरण बनाना। रवि ने इसे अपने गांव के लिए एक सपने के रूप में देखा। उसने कई रातें जागकर डिजाइन तैयार किया और अपने सीमित संसाधनों से एक मॉडल बनाया। लेकिन जब प्रदर्शनी के दिन उसने इसे पेश किया तो उपकरण बीच में ही बंद हो गया। प्रोफेसर ने उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन कहा, रवि, यह काम नहीं करेगा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। यह रवि की पहली बड़ी असफलता थी। वह बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि शायद वह इस क्षेत्र के लिए बना ही नहीं है। उस रात वह हॉस्टल की छत पर बैठा और तारों को देखते हुए सोचने लगा, क्या मेरे सपने भी इन तारों की तरह दूर और पहुंच से बाहर हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, असफलता मुझे रोक नहीं सकती। यह तो बस एक सबक है। कॉलेज पूरा करने के बाद रवि ने भारतीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान बैरी में एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी हासिल की। यहां उसे सौर ऊर्जा पर काम करने का मौका मिला। उसका सपना था कि वह एक ऐसा सौर पैनल बनाए जो सस्ता हो और गांवों में आसानी से इस्तेमाल हो सके। बैरी में उसकी पहली परियोजना थी, एक सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप।
रवि ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने दिन रात प्रयोग किए, नए डिजाइन बनाए और अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप तैयार किया। लेकिन जब इसे एक गांव में परीक्षण के लिए लगाया गया तो पंप कुछ घंटों बाद खराब हो गया। ग्रामीणों ने शिकायत की कि यह उनके लिए बेकार है। यह दूसरी असफलता रवि के लिए और भी कड़वी थी। उसकी टीम के लोग भी उस पर सवाल उठाने लगे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने असफलता के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि पंप का डिजाइन गांव की मिट्टी और पानी की स्थिति के हिसाब से सही नहीं था। उसने अपनी गलती सुधारी और एक नया मॉडल तैयार किया। इस बार पंप ने लगातार 1 हफ्ते तक काम किया। गांव वालों ने उसकी तारीफ की और बैरी में उसका नाम होने लगा। रवि की छोटी छोटी सफलताओं ने उसे आत्मविश्वास दिया। कुछ साल बाद उसे एक बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिला। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सिस्टम। यह परियोजना देश के लिए क्रांतिकारी थी। अगर यह सफल होती तो लाखों गांवों में बिजली पहुंच सकती थी। रवि ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई महीनों तक काम किया। डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन, हर कदम पर उसने खुद को झोंक दिया। लेकिन जब ग्रिड का पहला परीक्षण हुआ तो सिस्टम ओवरलोड हो गया और पूरी तरह बंद हो गया। यह असफलता इतनी बड़ी थी कि सरकार और मीडिया ने इसकी कड़ी आलोचना की। रवि पर दबाव बढ़ गया। कुछ लोग तो कहने लगे कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उस रात रवि अकेले अपने कमरे में बैठा और सोचने लगा। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, जब धान की बाली झुकती है तो वह खाली नहीं होती बल्कि अनाज से भरी होती है। मुश्किलें तुम्हें झुकाती हैं ताकि तुम मजबूत बनो। रवि ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी टीम को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमारी असफलता हमें सिखाती है। हमने गलती की तो क्या, अब हम इसे ठीक करेंगे। रवि और उसकी टीम ने अगले 6 महीने तक दिन रात मेहनत की। उन्होंने ग्रिड के हर हिस्से को दोबारा जांचा, नए सिमुलेशन चलाए और एक बेहतर डिजाइन तैयार किया। इस बार जब परीक्षण हुआ तो ग्रिड न केवल चला बल्कि उसने उम्मीद से दोगुना प्रदर्शन किया। 10 गांवों में बिजली पहुंची और लोग रवि को रोशनी का वैज्ञानिक कहने लगे। यह सफलता रवि के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसकी परियोजना को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई गई। रवि का नाम वैज्ञानिक समुदाय में गूंजने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अपने करियर के अंतिम वर्षों में रवि ने एक किताब लिखी, असफलता से उड़ान तक। इसमें उसने अपने जीवन की हर असफलता और उससे मिली सीख को साझा किया। उसने लिखा, असफलता डरावनी नहीं होती, डरावना होता है उससे भागना। हर बार जब मैं गिरा मैंने कुछ नया सीखा और यही सीख मुझे आगे ले गई। रवि ने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरित किया। वह कहता था, सपने बड़े देखो लेकिन असफलता से डरो मत, यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। उसकी कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रविशंकर की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है। यह हमें मजबूत बनाती है, हमें सिखाती है और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मैं कई बार हार का सामना किया, लेकिन हर बार उसने उसे जीत में बदला। उनकी यह संघर्ष भरी कहानी हमें बताती है कि अगर मन में लगन हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है।